लंबा गब्बर बोलता मार्केट से फ्रूट ला दे पर साग कोने से मत ला स्टेलन। ये ट्रिक याद रखो, आपके फंक्शंस कहीं पे भी गलत नहीं होंगे। लास्ट क्लास में हमने साइटोकाइनिन कर लिया था, आज हम कर रहे हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हार्मोन है। आज हम इसकी डिस्कवरी, इसका साइट ऑफ सिंथेसिस एंड इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एंड तक देखना है। जिब्रेलिन पे आ जाइए। जिब्रेलिन से आपने याद रखना है गब्बर, है ना, एक गब्बर माली है, एक गब्बर आदमी है, बहुत लंबा गब्बर है। और ये गब्बर जितना लंबा है, ये चाहता है कि अगर मैं लंबा हूं तो पूरे जो भी चीजें हैं वो सारी लंबी लंबी हो। इसको लंबी लंबी चीजें पसंद है और हर एक चीज को ये लंबा करता जाता है। ठीक है, जिब्रेलिन से आपने क्या याद रखना है? गब्बर, है ना, गब्बर। गब्बर के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमेगी। डिस्कवरी पे आ जाओ। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? एक जापानीज साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई कुरोसावा। 1926 में इसने क्या करा? ये वर्क्स ऑन राइस प्लांट। वो राइस प्लांट्स पे वर्क कर रहा था और उसने क्या देखा, इस ई कुरोसावा ने क्या देखा कि एक खेत है, ठीक है, राइस प्लांट में जब स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि राइस के कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत लंबे हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी है, और कुछ प्लांट जो है वो बहुत छोटे हैं। तो उसने देखा कि जो छोटे प्लांट्स है वो हेल्दी प्लांट्स है ना। उसने क्या देखा कि जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा हेल्दी प्लांट्स है ना, हेल्दी प्लांट्स है। अब स्पेलिंग पता नहीं क्या कर लिया है मैंने, ठीक है। जो छोटे छोटे प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, लेकिन उसने देखा कि जो लंबे लंबे प्लांट्स है ना वो बहुत ज्यादा वीक है और उनका कलर भी उतना अच्छा नहीं है, येलोइश कलर के है, लेकिन वो बहुत लंबे और वीक है। तो उसने देखा कि जो लंबे प्लांट्स है ना, जो लंबा प्लांट है, लंबा राइस का प्लांट है, उसने देखा कि वो सारे के सारे गिरते जा रहे हैं, ऐसे वो गिर गए, वो बैंड हो गए, वो जमीन पे गिर गए। तो ई कुरोसावा ने कहा कि व्हाट अ फूलिश सीडलिंग, मतलब तुम इतने लंबे होते जा रहे हो लेकिन तुम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, तुम जमीन पे गिर रहे हो, तो कैसी फूलिश सीडलिंग है ना। उसने कहा व्हाट अ फूलिश सीडलिंग। तो उसके बाद इसी फूलिश सीडलिंग को हम बोलते हैं बकाना डिजीज, इसी को हम बोलते हैं बकाना डिजीज। ठीक है, और ये डिजीज किससे होती है? डिजीज बाय फंगस से, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और ये फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये क्या प्रोड्यूस करता था? एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, वो केमिकल जिसका नाम था जिब्रेलिक एसिड GA3। ठीक है, और ये जिब्रेलिक एसिड जो, अब ये जिब्रेलिक एसिड मतलब जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस अगर ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जिब्रेलिक एसिड, तो ये जिब्रेलिक एसिड प्लांट को ही तो मिल रहा है। अगर प्लांट के ऊपर आपका जिब्रेला फ्यूजिकोराई अटैच्ड है और ये वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो किसको मिल रही है? प्लांट को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है इस जिब्रेलिक एसिड की वजह से ये प्लांट इतना लंबा हो रही है, कोई खुशी से लंबे नहीं हो रही है। इनकी मजबूरी है कि हाँ मेरे ऊपर जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस लगा है और ये फंगस जबकि मुझे मिल रहा है प्लांट को, तो वो क्या कर रहा है? वो लंबा होता जा रहा है, लेकिन वो वीक है और ये एक डिजीज है। ठीक है, कोई खुशी से अपने आप को लंबा नहीं कर रहा, फिर वो गिर जा रहा है जमीन पे, सो ये डिजीज है। तो बाद में इसी जिब्रेलिक एसिड को उन्होंने नाम दे दिया जिबरलिन्स। ठीक है, इसको ही नाम दे दिया जिबरलिन्स। मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड जो वो डिस्कवर किए गए, बट इस बंदे ने ई कुरोसावा ने जो सबसे पहले डिस्कवर करा था वो था GA3, जिब्रेलिक एसिड 3। ठीक है, अब ये डिजीज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस डायग्राम में, ये वाला जो है ना ये हेल्दी प्लांट है, ठीक है, ये हेल्दी प्लांट है, ठीक है, लेकिन ये है ना, इसको देखो, इसका कलर भी डिफरेंट है और इसके ऊपर जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक इन्फेक्टेड प्लांट है, तो इसकी हाइट देखो कितनी लंबी है और ये ऐसे मुड़ा हुआ है क्योंकि ये अभी जमीन पे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा पास से दिखाती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे भी बीच बीच में आप देखोगे कुछ प्लांट की हाइट बहुत कम है, कुछ की बहुत लंबी है, तो मतलब ये कुछ इन्फेक्टेड प्लांट है और कुछ हेल्दी प्लांट है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये देखो, ये हेल्दी प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट है, और ये देखो इसकी जो स्टेम है वो मोटी मोटी है और इसका कलर भी अच्छा खासा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये एक इन्फेक्टेड प्लांट है जिसका कलर भी येलोइश हुआ है और ये कितने लंबे लंबे और मतलब बिल्कुल वीक वीक प्लांट है। तो ये हो गए इन्फेक्टेड एंड ये हो गए आपके हेल्दी प्लांट। और यहाँ पे देखो ये पूरा खेत है, है ना, ये पूरा खेत है और इस खेत में यहाँ पे ये वाला जो मैंने मार्क करा है ना, यहाँ से देखो ये बीच में है ना, ये वाला येलोइश दिख रहा है आपको और ये लंबे लंबे हुए तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। देखो ये हेल्दी प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट, ये हेल्दी प्लांट, बट ये इन्फेक्टेड है, तो मतलब इसके ऊपर किसका इन्फेक्शन है? इसके ऊपर कौन है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से आपके प्लांट का हाइट बढ़ता है। बाद में इसी को डिस्कवर कर लिया इस साइंटिस्ट ने, ई कुरोसावा ने, इसने इसको नाम दे दिया जिबरलिन्स। डिस्कवरी क्या बताया मैंने आपको? डिस्कवरी मैंने आपको ये बताया कि जापानी साइंटिस्ट था ई कुरोसावा। 1926 में उसने क्या किया, वो ऐसे ही राइस प्लांट पे वर्क कर रहा था। उसने देखा कि कुछ प्लांट बहुत लंबे और कुछ प्लांट बहुत छोटे हैं और जो लंबे प्लांट है वो गिर जा रहे हैं जमीन पे और वो इन्फेक्ट मतलब उसको नहीं पता था कि इन्फेक्टेड है, बट उसने कहा कि इतने लंबे लंबे हो रहे तो क्यों इतने लंबे हो रहे, और जो लंबे हो रहे कि यार तुम इतने लंबे होते जा रहे हो लेकिन तुम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे। तो उसने कहा व्हाट अ फूलिश सीडलिंग, कितनी बेवकूफ सीडलिंग है तुम्हारी, मतलब तुम बेवकूफ हो, तुम गिर रहे हो, तुमने अपना हाइट तो लंबा कर लिया पर तुम्हें ये नहीं पता कि खुद को संभालना कैसे। इसी को उसने नाम दे दिया बकाना डिजीज। और ये डिजीज किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिब्रेलिक एसिड और इसी का नाम यहाँ से डिस्कवर हुआ था हमारा जिबरलिन्स का। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? ये सीड में होगा, obvious सी बात है, ये अपना सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पे मिलेगा आपको? सीड में मिलेगा जिब्रेलिक एसिड, वहां पे सीड जर्मिनेशन करवाता है। ठीक है, नोड्स पे, इंटरनोड्स पे आपको कौन मिलेगा? जिब्रेलिक एसिड मिलेगा। प्रीकर्सर इसका कौन है? टर्पिनाइड्स, टर्पीन का डेरिवेटिव है। एग्जांपल है GA3 से लेकर GA105, इतने टाइप के जिब्रेलिक एसिड जो है डिस्कवर किए गए, बट GA3 को सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड ये वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा इसको भरी मात्रा में
हर एक जो है इसको यूज करता है। मतलब जहां पे भी देखोगे ना आपको क्या मिलेगा, GA3, हर जगह पे GA3 का अप्लाई होता है, वाइडली यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसका साइट ऑफ सिंथेसिस तो है ही, पर साथ ही साथ क्या करता है, स्टेम को इलोंगेट। मैंने आपको बताया ना कि गब्बर लंबा आदमी है जो क्या कर रहा है, स्टेम को इलोंगेट कर रहा है, स्टेम को लंबा कर रहा है। आपको पता है मैंने आपको ऑक्सिन का जब फंक्शन करवाया था, मैंने उसमें ये भी बोला था कि वो क्या करता है, वो लेंथ बढ़ाता है। बट आपको पता है इस टिप पे ऑक्सिन, हमारा जो फर्स्ट हार्मोन था, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है किसकी, कौन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन प्रोड्यूस है। यहाँ से स्टेम को लंबा करने का काम ऑक्सिन का है। बट आप अगर देखेंगे नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में, आपको पता है नोड्स और इंटरनोड्स, ये हमारा नोड है ना, ये नोड है, दो नोड के बीच ये वाली जो जगह है ना, ये वाली प्लेस, इसे हम बोलते हैं इंटरनोड। और यहाँ से स्टेम को लंबा करना है, यहाँ से स्टेम को लंबा करना है, यहाँ से स्टेम को लंबा करने का काम किसका होता है, हमारे जिबरेलिन का फंक्शन होता है। ठीक है, ये कहां से इलोंगेशन करता है, स्टेम की नोड से भी, इंटरनोड से भी। यहां से स्टेम को लंबा करने का काम किसका होता है, हमारे जिब्रेलिक एसिड का काम होता है। ठीक है, एग्जांपल्स भी हमने लर्न कर ली। अब इसके फंक्शन में बता देती हूँ, पहले मैं एक बार फंक्शन पढ़ के आपको सुनाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा पास कर लेते हैं। हाँ, अब सही है। अब सही है। देखो फंक्शंस क्या कह रहे हैं जिब्रेलिन के। जिबरेलिन का पहला फंक्शन है इलोंगेशन ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स। ग्रेप्स का जो फ्रूट है, एक तो है ना ये फ्रूट, इसको भी लंबा कर रहा है, साथ ही एप्पल की शेप चेंज कर रहा है, उसको लंबा कर रहा है एप्पल को। बट ग्रेप्स में साथ ही साथ अगर ये फ्रूट को भी कर रहा है, लेकिन उसकी स्टाक को भी कर रहा है, ये स्टाक है ना, मतलब यहाँ पे अगर अंगूर लगे तो इस स्टाक को भी लंबा कर रहा है ना, साथ ही स्टाक को भी लंबा कर रहा है। डिले सेनिसेंस इन फ्रूट, डिले सेनिसेंस, पिछले हार्मोन में मैंने क्या बताया था, डिले सेनिसेंस, इसका लीव्स का सेनिसेंस, बट यहाँ पे फ्रूट का है। ठीक है, गब्बर आदमी को फ्रूट्स बहुत पसंद है और यहाँ पे ज्यादातर बात फ्रूट्स की ही हुई है। ठीक है, तो वो चाहता है कि मुझे फ्रूट्स मिले, लेकिन वो चाहता है कि फ्रूट जो है लंबे अरसे तक ट्री पे रहने चाहिए, और ये सेनिसेंस को डिले करता है, मतलब फ्रूट जल्दी गिरे नहीं, काफी अरसे तक ट्री पे रहना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम, अभी मैंने बताया स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, या एक्सिस को इंक्रीज करने का काम किसका होता है, जिबरेलिन का होता है। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, तेज तेज, अगर किसी को शराब बनानी है, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जहां पे शराब बनती है ना, अगर किसी को शराब चाहिए तो जल्दी जल्दी शराब, मतलब कोई चाहता है कि हमें जल्दी जल्दी शराब मिले ना, है ना, अच्छी खासी प्रोडक्शन होनी चाहिए, अच्छा खासा मुनाफा होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है कि तेजी तेजी से शराब बननी चाहिए इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अभी बताऊंगी माल्टिंग क्या होता है नीचे। ठीक है जी, आओ नीचे। इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगर कैन स्टेम, इंटरनोड से, शुगर कैन है ना, गन्ना है ना, गन्ने की ये स्टेम है, इसको ये लंबा करेगा। कितना लंबा करेगा, बहुत लंबा करेगा। क्यों, क्योंकि शुगर केन की स्टेम में ही सारा कुछ है, यहीं से शुगर बननी है ना, यहीं से शुगर मिलेगी। तो जब आप स्टेम को लंबा करते जाओगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको शुगर केन, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा शुगर केन्स मिलेंगे। और आपकी बुक में लिखा हुआ कि 20 टन तक आपको क्या मिल सकते हैं, शुगर केन मिल सकता है। इतना लंबे लंबे आप उसके स्टेम कर दो तो ऑब्वियसली बात है आपको शुगर ज्यादा मिलेगी, है ना, तो आपकी यील्ड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो शुगर केन की, तो उसका लेंथ लंबा करने के लिए स्टेम का आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। अर्ली सीड, हाँ ये पढ़ी ना, अर्ली सीड प्रोडक्शन ऑफ कॉनिफर्स। ठीक है, कॉनिफर्स कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, है ना। अब जिम्नोस्पर्म्स हिली एरियाज में जो भी बच्चे रहते हैं, या सबको पता है जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जैसे कि चीड़ हो गई, है ना, पाइनस उसी को बोलते हैं, पाइनस की जितनी भी स्पीशीज है, पाइनस आपकी चीड़ देखी होगी आपने, उस पाइनस का जो आप क्या खाते हैं, उसका सीड खाते हैं ना, सीड खाते हैं, और बड़ी मात्रा में मार्केट में ये चीजें आप क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इसका सीड खाना है तो अर्ली ये क्या करेगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन करेगा, मतलब जुवेनाइल फेज जो होता है ना आपका, है ना, जल्दी जल्दी आपको सीड मिलेंगे, जल्दी जल्दी आपको सीड देने का काम कौन करेगा, ये कौन करता है, आपका जिब्रेलिन करता है। कॉनिफर्स वही होते हैं, कौन लाइक प्लांट होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं, तभी उनको कॉनिफर्स बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है तो आपको सीड चाहिए तो सीड जल्दी जल्दी मिलेंगे आपको। एक्सटेंड मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स, क्यों, मार्केट पीरियड जो है ना आपके जो फ्रूट्स हैं उनमें जो मार्केट पीरियड है उसको एक्सटेंड करता है। कैसे एक्सटेंड करता है, जब आपके सेनिसेंस में ये डिले करवाएगा, है ना, जब आपके सेनिसेंस में डिले करवाएगा तो फ्रूट ज्यादा टाइम के लिए ट्री पे रहेगा, है ना, तो अगर ज्यादा टाइम के लिए ट्री पे रहेगा तो आपकी मार्केट पीरियड भी एक्सटेंड होगा साथ ही साथ में। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे जो फंक्शन है वो है प्रोमोट बोल्टिंग, फॉर एग्जांपल कैबेज और बीट, ये चीजें आपको याद रखनी है, अभी आपने बता दूंगी क्या है बोल्टिंग क्या है, ये सारे मैंने इसके लिए डायग्राम्स जो है मैंने अलग से लगा रखे। ठीक है, बोल्टिंग क्या होता है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग आपकी स्टेम जब लंबी हो जाए, है ना, स्टेम इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। एक एक्स्ट्रा फंक्शन मैंने आपके लिए लाया है, जी प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, जितने भी लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जो मतलब जिनको चाहिए धूप चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना, दिन को धूप होती है, तो उन प्लांट्स को जब ज्यादा से ज्यादा धूप चाहिए, तो जितने भी आपके लॉन्ग डे प्लांट्स है ना जो धूप में फ्लावरिंग करते हैं ना, उनको फ्लावरिंग करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उनमें प्रोमोट करता है ये फ्लावरिंग, है ना। ये सारे हमने पढ़ लिए। आओ पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने डायग्राम लगाई थी, हाँ जी आ जाइए, ये देखिए मैंने डायग्राम लगाई थी, ये नॉर्मल एप्पल है, इसका शेप यूं होता है, गोल राउंड सा होता है थोड़ा, लेकिन कभी आपने मार्केट से ऐसा वाला सेब लाया जिसका शेप लंबा होता है ना, ऐसा,
ऐसा ऐसा एप्पल खाया आपने, ये किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिक एसिड की वजह से। इस फ्रूट को आप किससे ट्रीट कर देते हैं? जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर देते हैं। आपको इसके शेप में फर्क दिखेगा और इसका साइज देखो लंबा हो गया, ये राउंड था, इसका साइज, इसका शेप भी चेंज हुआ है, देखिए। तो जिब्रेलिक एसिड से अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रेप्स है उसके फ्रूट को ये लंबा करता है, उसके स्टाक को भी लंबा करता है, ये नॉर्मल है ना। छोटा सा स्टाक है, ये जो बीच में स्टाक होती है ना, डंडी जो होती है जिसके साथ फ्रूट ऐसे, ये जो अंगूर है ऐसे लगे होते हैं, ये इस डंडी को भी लंबा करते हैं। साथ ही साथ जो फ्रूट्स के दाने हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लंबे फ्रूट्स। आपने लंबे अंगूर खाए है ना, लंबे लंबे ऐसे ऐसे अंगूर खाए आपने, ऐसे ऐसे, वो किसकी वजह से होते हैं? वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से होते हैं। और कुछ आपने अंगूर खाए होंगे जो ऐसे गोल गोल होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। जो लंबे लंबे होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? वो G3 मतलब उसमें जिब्रेलिक एसिड डाला होता है, उसकी वजह से वो फ्रूट्स जो होते हैं, वो जो दाने होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं। और ये था कि इंटर नोड से या नोड से आप स्टेम, ये है शुगर केन की स्टेम को आप लंबा लंबा कर देंगे तो आपको ज्यादा शुगर मिलेगा, मतलब आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैं बता रही थी आपको बोल्टिंग। ठीक है जी, बोल्टिंग क्या होता है? ये बीट और कैबेज में होता है। बोल्टिंग क्या होता है? ये सीडलिंग जितने भी रोजेट प्लांट होते हैं ना, रोजेट, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लें, जितने भी रोजेट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है? ये ऐसे जमीन के साथ ही इसकी पत्ती जुड़ी होती है ना, ये सीडलिंग का फेस है। फिर आया वेजिटेटिव फेस, है ना। बोल्टिंग ये हो गया कि स्टेम इलोंगेशन होना, स्टेम इलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। ये देखिए ना, फ्लावरिंग से पहले ये जो स्टेम का इलोंगेशन होना, इसे हम बोल्टिंग कहते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग हुई है, उससे पहले यहाँ पे फ्लावरिंग हुई है, यहाँ पे फ्लावरिंग हुई है, फ्रूट लगा है, उससे पहले आपकी स्टेम लंबी होगी। कैबेज में आपको देखने को मिलेगा, है ना। कैबेज, आपको पता है कैबेज का जो मतलब आपको जो नीचे पत्तियां मिलती हैं, तो ये बिल्कुल जमीन के साथ चिपकी होती है। तो अगर आप इसमें जिब्रेलिक एसिड का वो कर दोगे ना, छिड़काव कर दोगे, तो आपको इसकी जो पत्तियां जमीन के साथ लगने के बजाय ये थोड़ी ऊपर उठेंगी, मतलब यहाँ से स्टेम इलोंगेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे। नीचे अगर रहेगा तो ज्यादा कीड़े लगने का खतरा है। इससे आपको अच्छी खासी कैबेज मिलेगी, फ्रेश और बेस्ट क्वालिटी की आपको बिना कीड़ों की मिलेगी। तो बोल्टिंग क्या होता है? ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है, मतलब आपका स्टेम को इलांगेट करना जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इज कॉल्ड बोल्टिंग। बोल्टिंग ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई और डायग्राम है मैंने लगाई हुई? नहीं, उसके बाद मैं आपको समझा रही थी माल्टिंग। हाँ आओ, माल्टिंग क्या होता है बच्चों? माल्टिंग होता है जैसे स्टार्च होता है ना, स्टार्च को आप कन्वर्ट कर देते हो माल्टोज में, है ना। माल्टिंग क्या होता है? जैसे आपको स्टार्च को कन्वर्ट करना है माल्टोज में। ठीक है जी, गंदा लिखने हो रहे हैं यहाँ पे, लिख रही हूँ। ठीक है, स्टार्च को आप कन्वर्ट करते हैं माल्टोज में, मतलब जिसको शराब चाहिए, शराब तो हर कोई पीता है ना, हर जगह पे शराब पी जाती है। तो अगर आपको शराब चाहिए, जल्दी जल्दी शराब चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना है? अगर आपको इथेनॉल बनाना है ना, इथेनॉल बनाना है, तो इथेनॉल बनाने के लिए आप पहले माल्टोज बनाओ, है ना। माल्टोज कैसे बनेगा? स्टार्च को पहले आप माल्टोज में कन्वर्ट करो, है ना। तो आपको इथेनॉल चाहिए तो पहले आप माल्टोज बनाओ। ठीक है, जब आपने माल्टोज बनाया, ठीक है, माल्टोज बनाया, फिर आपने क्या किया? माल्टोज बनाने के बाद फिर आप ग्लूकोज बनाओ। ठीक है जी, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बनाओ तो फिर इथेनॉल बनता है। ठीक है, सो ये था माल्टिंग के मतलब आपको स्टार्च को कन्वर्ट किसमें करना है? माल्टोज में कन्वर्ट करना है। शराब बनाने के लिए माल्टोज का जो ये प्रोसेस है, इसको स्पीड अप करने के लिए जिब्रेलिक एसिड की नीड रहती है। और बोल्टिंग की दो चीजें मैंने आपको समझानी थी। ठीक है, फंक्शंस हो गए। ट्रिक पे आ जाओ। ट्रिक बड़ी अच्छी है, ट्रिक के साथ ही हम लर्न करेंगे। ट्रिक के बिना हमें लर्न होता ही नहीं है, क्योंकि ये फंक्शंस बहुत अजीब अजीब। ठीक है, जिब्रेलिन से मैंने आपको बताया क्या याद रखना है? गब्बर, लंबा गब्बर, है ना। लंबे से याद रखना, हर चीज को लंबा करता है, खुद लंबा तो हर चीज को चाहता है कि लंबी हो जाए। सो लंबा गब्बर क्या बोलता है? गब्बर बोलता, मार्केट से फ्रूट ला दे पर साग कोने से मत ला स्टैलिन। स्टैलिन एक ब्यूटीफुल लेडी है। ठीक है, स्टैलिन एक ब्यूटीफुल लेडी है, और इस स्टैलिन को गब्बर बोलता है कि मार्केट से फ्रूट ला दे पर साग कोने से मत ला स्टैलिन। ठीक है, अब ये आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। क्या बोलता गब्बर? लंबा गब्बर बोलता, पीछे गब्बर को कोई लगाना है, बस आगे बोलता बोलता याद रखना। ठीक है, गब्बर बोलता, मार्केट से फ्रूट ला दे पर साग कोने से मत ला स्टैलिन। स्टैलिन एक ब्यूटीफुल लेडी है, जिसको ये बोल रहा है कि तुम मार्केट जा रही हो, मार्केट से मेरे लिए फ्रूट्स लाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गब्बर को फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है। और वो कहता है कि साग मतलब वेजिटेबल्स भी मांग रहा है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मांग रहा है, तो साग का बोल रहा है कि साग कोने से मत ला स्टैलिन, फ्रूट्स ला दे पर साग कोने से मत लाना स्टैलिन। बोलता, ठीक है, पहला हमारा ट्रिक क्या बोल रहा है? बोलता से याद रखना है, अपने प्रमोट करता है बोल्टिंग। मार्केट से आपने क्या याद रखना है? एक्सटेंड मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, से फ्रूट, है ना, बोलता मार्केट से फ्रूट, ये दोनों एक साथ वर्ड है। ठीक है, से फ्रूट से आपने क्या रखना है? डिले सेनिसेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का सेनिसेंस को ही डिले करता है। ला दे पर प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। ला दे से लॉन्ग डे पर से प्लांट, है ना, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। उसके बाद साग से, ये बहुत इजी है, साग से अपने याद रखना है, शुगर केन की स्टेम को लंबा करता है, एप्पल को लंबा करता है, ग्रेप्स को लंबा करता है, और उसके प्लस साग को भी लंबा करता है। ठीक है, साग से हो गया। कोने से, कोने से, है ना, कोने से अपने याद रखना, कौन कौन से अपने याद रखना है? कोनिफर्स, है ना। सी से क्या याद रखना है? एस सी से
से है ना, कोने सी लिखा है मैंने, बट से है ना, कोने से याद रखना है अपने सीड। एंड मतला, मतला से अपने याद रखना है कि माल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है। एंड स्टैलन से अपने ये याद रखना है इंक्रीज स्टेम लेंथ, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करना। हो गए सारे फंक्शंस हो गए, ठीक है। पहला हो गया प्रमोट बोल्टिंग, एक्सटेंड मार्केट पीरियड, डिलेशनिजेशन ऑफ रूट्स, प्रमोट फ्लोरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। उसके बाद शुगर केन की स्टेम को इलोंगेट शुगर केन स्टेम, एप्पल फ्रूट एंड ग्रेप्स, ठीक है। एंड कोने से याद रखना है अपने सीड प्रोडक्शन ऑफ कोनिफर्स को ये स्पीड अप करता है, या उसको जल्दी जल्दी आपको सीड मिलते हैं। मतला से याद रखना है माल्टिंग, माल्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करना। स्टैलन एक लड़की है, ब्यूटीफुल लेडी है, जिसको ये बोल रहा है इंक्रीज स्टेम लेंथ, स्टेम की लेंथ को ये इंक्रीज करता है, ठीक है जी। आपको ये ट्रिक याद रखनी है ना, कुछ मत याद रखो, ये ट्रिक याद रखो। ऊपर क्या लिखा है फंक्शंस में वो पूरी की पूरी सेम टू सेम वर्ड यूज नहीं करने। देखो ये स्टेम को लंबा कर रहा है, स्टेम सिर्फ ये है बच्चे, जैसे साइटोकाइनिन का मैंने बताया था, शूट को लंबा करना। साइटोकाइनिन शूट को लंबा कर, यहाँ पे स्टेम की बात हो रही है, इंक्रीज स्टेम लेंथ। स्टेम कौन सी है आपकी, ये स्टेम है, ये सिर्फ ये स्टेम है। शूट कौन सी होती है, शूट वो होती है जिसपे लीव्स भी हो, फ्लावर्स भी हो, फ्रूट्स भी हो, बर्ड्स भी हो, हर एक चीज हो। उसमें लीव्स भी इंक्लूड हैं, फ्लावर भी इंक्लूड है, फ्रूट्स भी इंक्लूड हैं, बर्ड्स भी इंक्लूड है, चाहे यंग फ्रूट्स हैं, जो भी शूट पर प्रेजेंट है वो सारा उसमें इंक्लूड होता है। बट स्टेम क्या है, सिर्फ ये स्टेम है। स्टेम अलग है, शूट अलग है। शूट है पूरी प्लांट की बॉडी जो आपको हवा में लहराती दिखती है, वो शूट है। और शूट रूट ये आपको पता है ये अलग चीजें हैं, ठीक है। स्टेम अलग है, सिर्फ स्टेम की बात हो रही है तो मतलब ये सिर्फ स्टेम को नोड्स और इंटरनोड्स से ही इलोंगेट करता है, ठीक है। क्या बोलता है गब्बर, क्या बोल रहा है आपको गब्बर ये बोल रहा है, लंबा गब्बर बोलता मार्केट से फ्रूट ला दे पर साग कोने से मत ला स्टैलन। ये ट्रिक याद रखो, आपके फंक्शंस कहीं पे भी गलत नहीं होंगे। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। रुकिए एक सेकंड, अब ले लो, ले लिया, चलिए फंक्शंस के ले लो। पहले आप फंक्शंस के स्क्रीनशॉट लो ना, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ऐसे मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चल थोड़ा और नजदीक कर लेती हूँ ना मैं, अब ठीक है, ले लो। हाँ जी, हो गया, वी आर डन विद जिबरेलिन्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इथाइलिन, ठीक है जी। इथाइलिन बहुत ज्यादा इसके फंक्शन है। इथाइलिन हमारा नेक्स्ट हार्मोन है, उसके बाद हमें रहेगा अब्बा, एबसिसिक एसिड। 2 हार्मोन रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, एंड लेक्चर पसंद तो आया ही होगा यार। ट्रिक के साथ बताती हूँ, है ना, ट्रिक के साथ समझाती हूँ, ट्रिक के साथ लर्न कराती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड चैनल को अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा करके अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन रख सकते हैं, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।